गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एमएड सेकेंड ईयर में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है हमारा इग्नू। एजेंसीज जो वो है उसके अंतर्गत आपका सीआईटी, एसआईईटी, इग्नू और आईएससी चार हैं आपके उस कोर्स में। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा इग्नू। इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हिंदी में हो गया आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी सन 1985 में, ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985, ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो 1985 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत जो है की गई थी, ठीक है। इग्नू की स्थापना जो थी सन 1985 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसमें इग्नू में जो है इस विश्वविद्यालय में जो है जो हमारी इसका जो मेन उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा पद्धति। इग्नू का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली व मुक्त विश्वविद्यालय को आरंभ कर शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। जो हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या है? उद्देश्य शिक्षा पद्धति में दूरस्थ शिक्षा राष्ट्रीय जो मुक्त विश्वविद्यालय है इसका मेन उद्देश्य जो है शिक्षा पद्धति जो है हमारी जो प्रणाली है हमारा जो सिस्टम है उसमें दूरस्थ शिक्षा पद्धति तथा मुक्त विश्वविद्यालय। शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा पद्धति व ओपन यूनिवर्सिटी जो थी मुक्त विश्वविद्यालय को मुक्त विश्वविद्यालय यानी शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा पद्धति व मुक्त विश्वविद्यालय जो है इनको आरंभ करके शिक्षा को बढ़ावा देना। मुक्त विश्वविद्यालय को आरंभ कर शिक्षा
शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी शिक्षा को जो है और आगे से आगे जो है उसकी प्रोन्नति की जा सके, तो शिक्षा को आगे कैसे और बढ़ाया जाए। जो लोग घर बैठे हुए हैं वो समय पर नहीं पढ़ सके, कुछ महिलाएं जो थी पहले घर से बाहर नहीं जाती थी वो बाद में पढ़ना चाहती हैं, पिछड़े स्थान पर रहने वाले, क्षेत्रीय स्थानों पर रहने वाले लोग जो हैंगे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्यरत हैंगे, वो शाम को भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैंगे। तो शिक्षा प्रणाली में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें दूरस्थ शिक्षा पद्धति व मुक्त विश्वविद्यालय को आरंभ करके शिक्षा को बढ़ावा देना ही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है। यह है इसके अंतर्गत जो है उद्देश्य जो है अधिक उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ कराना, यानी बहुत से लोग जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैंगे और उनके पास टाइम नहीं हैगा, घर बैठे ही करना चाहते हैंगे। तो उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराना, उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराना, यानी कि पहला हो गया कि शिक्षा को बढ़ावा देना और दूसरा हो गया कि हायर एजुकेशन जो हैगी उसके जो है इनको जो है क्या करना हैगा, उसके अवसर सुलभ कराना। विशिष्ट वर्ग जैसे महिलाएं, पिछड़े वर्ग में विशिष्ट वर्ग जो होते हैंगे महिलाओं को, पिछड़े वर्गों में रहने वाले, क्षेत्रीय पर्वत स्थानों पर रहने वाले जो ग्रामीण हैंगे उनके लिए जो है उच्च शिक्षा की विशेष कार्यक्रम शुरू करना। कुछ लोग, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं वो समय पर जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। महिलाएं हैं जो घर बैठ से उनको बाहर नहीं जाने दिया था, बाद में उनको ज़रूरत पड़ती है तो एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराना और उन स्थानों पर जैसे पर्वतीय स्थान पर महिलाएं जो हैंगी, पर्वतीय स्थान पर जो होता है क्षेत्रीय स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए जो है हायर एजुकेशन के जो है अवसर सुलभ कराना, ऐसे कार्यक्रम तैयार करना जिनसे के द्वारा जो है वो कुछ आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए सतत कार्यक्रमों को आयोजित करना। आपने देखा हुआ है एडल्ट एजुकेशन के कई प्रोग्राम्स चलते रहते हैं रेडियो पर, टीवी पर जो हैगा। तो सतत शिक्षा के कार्यक्रमों को तैयार करना और उनको जो है आयोजित करना, किसका कार्य हैगा, इग्नू का। तो ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट हैगा वो ये है इसका कि शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना, उसको आगे बढ़ाना व उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। जो लोग जो है, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो समय पर जो है शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके उनके लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा कुशलता, यानी कि आपने देखा होगा कि उनको किसी कार्य में कुशल बनाने के लिए जो है कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये किसका स्तर की शिक्षा की एक ऐसी नई प्रणाली सुलभ कराना जो शिक्षण की शैली एवं गति, पाठ्यक्रम के संयोजन, एडमिशन, प्रवेश की आयु यानी इसलिए इतनी लचीली होती है कि इसमें आयु, समय और पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होता हैगा, लचीला होता हैगा कि छात्रों को कि उनकी जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। ऐसी नई शिक्षा प्रणाली को यह है विश्वविद्यालय शिक्षा की ऐसी नई प्रणाली उपलब्ध कराता है
कैसी शिक्षा प्रणाली जिसमें कि आयु वर्ग, ठीक है, पाठ्यक्रम, आयु वर्ग, पाठ्यक्रम व जो मूल्यांकन के तरीके आदि से मुक्त होती है। तो प्रवेश, आयु, आयु व मूल्यांकन, यानी जो भी कार्य कराया जाता है, जो भी इसमें सिखाया जाता है ना, वो मूल्यांकन के जो तरीके जो होते हैंगे आदि से मुक्त, लचीली होती है। मूल्यांकन के तरीके से लचीली होती है, क्योंकि आपने देखा है कि जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो में जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो समय पर, जो ये ओपन नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें आपने पता जो ये ओपन नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें आप घर बैठे ही पत्राचार कार्यक्रम के द्वारा जो है वहाँ का जो है कोर्स को पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, अपने होम असाइनमेंट्स जो है तैयार करके वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, जिनके आधार पर मूल्यांकन होता है और हमें जो है छात्रों को जो है सर्टिफिकेट है, उनका परीक्षा परिणाम जो है उनको घोषित किया जाता है। तो उन्हीं ये जो इस विश्वविद्यालय में सुविधाएं किसके लिए हैं? जो लोग समय पर महाविद्यालय में नहीं जा सके, आयु वर्ग उनके लिए नहीं है, प्रवेश के लिए कोई निश्चित जो है उनकी आयु नहीं है, वो किसी भी उम्र में जो है ना शिक्षा, उच्च शिक्षा को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। इसके विश्वविद्यालय ने बहुमाध्यम शिक्षा प्रणाली अपनाई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुमाध्यम शिक्षा प्रणाली, बहुमाध्यम शिक्षा प्रणाली अपनाई। इस विश्वविद्यालय में काफी कोर्स चल रहे हैं, 206 कोर्स चल रहे हैं, यानी हर व्यक्ति जो है उस अपने व्यवसाय से संबंधित जो है अपनी रुचि के अनुसार जो है उन कोर्सेज को जो है कर सकता हैगा घर बैठे ही जो है। तो बहुमाध्यम शिक्षा प्रणाली जो है इसके अंतर्गत अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत जो है मुद्रित सामग्री और श्रव्य दृश्य माध्यम के साथ साथ, जिसके अंतर्गत प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री व, ठीक है, मुद्रित सामग्री होती हैगी और साथ ही जो हैगा कौन सी सामग्री जो होती है, श्रव्य दृश्य माध्यम के साथ साथ श्रव्य दृश्य माध्यम के साथ साथ देश भर के में कोने कोने में जो भी हमारे जो भी क्या होते हैं, देश भर में फैले 26 क्षेत्रीय केंद्र, देश में फैले 26 केंद्र, यानी इतने सेंटर चल रहे हैं जहां पर जो है हम दूरस्थ शिक्षा के द्वारा जो है इसको जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो 26 जो केंद्र हैंगे और 504 अध्ययन केंद्र। तो 26 केंद्र कौन से हैं? क्षेत्रीय, जो क्षेत्रों में हैं, क्षेत्रीय केंद्र 26 क्षेत्रीय केंद्र हैं और 500 जो है वो 504 अध्ययन केंद्र जो है
यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में 26 क्षेत्रीय केंद्र चल रहे हैं और 504 जो है अध्ययन केंद्रों के परामर्श कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 26 क्षेत्रीय केंद्र और 504 अध्ययन केंद्र जो हैं जहाँ पर कि परामर्श के जो हैगा कार्य किया जा रहा हैगा। यह सतत मूल्यांकन के साथ साथ 17 परीक्षाएं आयोजित करता है, यानी सतत मूल्यांकन के साथ साथ यहाँ पर 17 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं इग्नू में। सतत मूल्यांकन के साथ साथ ठीक है, सतत मूल्यांकन के साथ साथ जो है कौन सी परीक्षाएं 17 यानी जो सत्र के लास्ट में होती हैं। परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इसने 1984 में पहला शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किया था। सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ था इग्नू का वो 1984 में हुआ था। 1984 में, ठीक है, सन 1984 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था और अब तक 604 पाठ्यक्रमों के 52 कार्यक्रम कर चुका है। पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ, ठीक है, 1984 में इसका सबसे पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसके बाद जो हैगा अब तक 604 पाठ्यक्रमों के 50 कार्यक्रम हो चुके हैं। यानी कितने? 604 पाठ्यक्रमों के 604 पाठ्यक्रमों के 50 कार्यक्रम, ठीक है, 604 पाठ्यक्रमों 2000 में, यानी सन 2000 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1.9 लाख से अधिक छात्रों को एडमिशन दिया गया था। कब? सन 2000 में लाख से अधिक छात्रों को एडमिशन दिया गया था। कब? सन 2000 में। सन 2000 में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, यानी विभिन्न कोर्सेज जो करने थे, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया था? 1.96 लाख से अधिक छात्रों को, 1.96 लाख से अधिक छात्रों को यहां पर प्रवेश दिया गया। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो हैगी वो उच्च शिक्षा के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित करती हैगी। वहाँ विभिन्न कोर्सेज चलते रहते हैं, विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के जो है कोर्स जो है वो आयोजित किए जाते हैं, उनसे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इसके साथ ही जो हैगा सबसे 1991 में टीवी में मई 1991 में इस विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया था 1991 में, ठीक है। टीवी पर जो प्रोग्राम शुरू किया गया था इग्नू का वो सन 1991 में पहला कार्यक्रम किया गया था, सन 1991 में। सन 1991 में पहला कार्यक्रम टीवी पर
ठीक है। सन 1991 में मई सन 1991 मई में, ठीक है, सन 1991 मई में पहला कार्यक्रम टीवी पर तैयार किया गया था। यानी टीवी ने जो है इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर दिया था। 1992 के आरंभ में आकाशवाणी के 1992, ठीक है, 1992 में जो 1992 में जो है आकाशवाणी रेडियो पर जो है ना, आकाशवाणी के मुंबई हैदराबाद केंद्रों में, आकाशवाणी मुंबई हैदराबाद आकाशवाणी के मुंबई हैदराबाद केंद्रों में इस विश्वविद्यालय के चुने हुए श्रव्य कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया गया। 26 जनवरी 2000 को इस विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन नाम से 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन के नाम से प्रोग्राम आया था टीवी पर, ज्ञान दर्शन के नाम से प्रोग्राम आया था टीवी पर, ठीक है। 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन के नाम से एक शैक्षिक चैनल शुरू किया गया था। शैक्षिक चैनल, यानी शिक्षा से संबंधित जो प्रोग्राम्स थे टीवी पर भी शुरू कर दिए गए थे, आकाशवाणी पर भी शुरू कर दिए गए थे। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के स्तर की प्रोन्नति में समन्वय तथा निर्धारण के लिए जो है DEC डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? इग्नू ने मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति, दोनों है ना, मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है दूरस्थ शिक्षा पद्धति व मुक्त विश्वविद्यालय की प्रोन्नति समन्वय तथा निर्धारण के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति व मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति की प्रोन्नति के लिए जो है एक संवैधानिक निकाय तैयार किया गया था, जिसका नाम जो है DEC रखा गया था। शिक्षा पद्धति के निर्धारण व समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए एक संवैधानिक निकाय की स्थापना की। संवैधानिक निकाय DEC की स्थापना की, और इस DEC का नाम क्या था? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। यानी DEC की जो स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल।
और ये जो DEC बनाई गई थी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो थी, इसके जो है निम्न कार्य जो थे वो निश्चित कर दिए गए थे कि कौन कौन से कार्य जो है करने होंगे। वो आगे की हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो इतना आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने कितने सेंटर्स चला रखे हैं, कौन कौन से कोर्सेज चला रखे होंगे जिनसे कि उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सके। धन्यवाद।